अगर मैं नाम लूं बॉलीवुड का कोई एक सिंगर बताएं, बच्चे से भी पूछूं, सबसे पहले एक नाम लेता है, वो क्या नाम लेता है भाई? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। आप मतलब आतिफ भाई के क्रेजीएस्ट फैन हैं? क्रेजीएस्ट। अरिजीत सिंह को कितना रेट करेंगे 10 में से? 10 out of 3। अरिजीत सिंह को 3 रेट करते हैं आप 10 में से? हाँ करता हूँ। आपका मोस्ट फेवरेट सिंगर कौन है, अरिजीत सिंह या आतिफ असलम? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। आप किसके फैन हैं? आतिफ असलम। आतिफ असलम के। भाईजान आतिफ असलम वर्सेस अरिजीत सिंह, आप किसके फैन है पहले ये बताएं? आतिफ। आतिफ। आप? अरिजीत सिंह। ओह माय गॉड, मतलब आतिफ असलम और अरिजीत सिंह दोनों के ही फैन हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। आपको आतिफ असलम की वो कौन सी बात है जो आतिफ असलम का फैन होने पे मजबूर करती है? यार देखें, वो लड़का वहाँ उस दौर में उठ गया जिस दौर में बहुत बड़े सिंगर थे। आज के नहीं है, तेरी अम्मी ने बुलाया, मेरे अब्बू ने बुलाया, उन्हें आखे तो उन्हें इंजा कहते आवी जा, वो वाला वसीम अकरम जैसे सुनाता है, वो वाले सिंगर नहीं है भाई। उस दौर में वाकई जनरली बहुत अच्छे सिंगर थे और उस दौर में लता जिंदा थी, ऐसे ऐसे सिंगर थे। उस दौर में उठ के आना जैसे टेंडुलकर के दौर में कोई बैट्समैन। आप ही कह रहे हैं कि उस टाइम में आतिफ असलम ने अपना नाम बनाया, तो इट मींस कि आतिफ असलम एक बहुत बड़ा नाम हुआ। अच्छा करेगा नाम तो उसी का बनेगा ना। मैं आपकी तरफ आता हूँ, भाई से जवाब ले लूं। अच्छा, आपने कहा कि आतिफ असलम ने उस मुश्किल वक्त में एक टफ कंपटीशन के टाइम में अपना नाम बनाया, इट मींस कि आतिफ असलम एक बहुत बड़ा नाम है और इसमें कोई शक नहीं है। तो अब जब आतिफ असलम का टाइम चल रहा था, तब किसने आके इस टफ कंपटीशन में अपना नाम बनाया? आतिफ असलम की बड़े पंजाबी सिंगर में बात करें तो अगर मैं नाम लूं बॉलीवुड का कोई एक सिंगर बताएं, बच्चे से भी पूछूं, सबसे पहले एक नाम लेता है, वो क्या नाम लेता है भाई? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। बहुत अच्छी बात है। इधर इंडिया में नहीं भाई, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा सुना जाए सबसे ज्यादा उसी को सुना जाता है, अरिजीत सिंह। मैं आतिफ का फैन हूँ लेकिन अरिजीत का एंटी नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि अरिजीत नहीं देखें, हम जो टॉप सवाल था ना मेरा, वो ये था क्या चीज अरिजीत का फैन, आतिफ का फैन आपको बनाती है। तो जो बात आपने की मैंने उस पे आपको जवाब दिया कि अगर आप इस पे उनके फैन हैं। उनका अरिजीत का आना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात तो नहीं। और यार देखें, आप एक गाने वाले हो और 5 करोड़ प्लस आपके लिसनर हो, तो बंदा कहीं ना कहीं तो फ्लॉप है। वही बंदा आएगा ना जिसके पास ये वाकई हुनर हो। लल्लू पंजाब क्यों उठ गया, मैं क्यों नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया यार? मींस के उसमें कोई ना कोई टैलेंट। ये तो शौक पे भी डिपेंड करता है। 5 करोड़ की 5 करोड़ आवाम, कोई सिंगर तो सिर्फ सिंगर तो नहीं बनना, लिसनर भी हो सकती है कोई। इतनी बड़ी लिसनर आवाम को मुतमिन करना। बिल्कुल। आपको अरिजीत सिंह की वो कौन सी चीज जो अरिजीत सिंह का फैन करती है? यार अरिजीत सिंह की सिर्फ आवाज सुन लें, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा सुनी जाती है तो सुकून मिलता है उसकी आवाज सुन के। तो मैं तो इसी वजह से उसे सुनता हूँ। एक हम्बल पर्सन है ना, उसकी किसी और शक्ल। अरिजीत सिंह की कौन सी ज्यादा इतनी अच्छी अट्रैक्टिव चीज है उसकी पर्सनैलिटी में जो आपको उनका फैन होने पे मजबूर है? यार वो गाते बहुत अच्छा है और उनके सॉन्ग अगर आप देखे तो कितने हिट्स जाते हैं, बहुत ही अच्छे जाते हैं। हर 5 सॉन्ग्स में से 3 हिट होते हैं उनके। बेइज्जती मत करो, बहुत अच्छा सिंगर है वो। नहीं 5 में से 3 बेइज्जती नहीं है भाई। 5 गाने एक बंदा गा रहा है और 3 हिट दे रहा है, तो ये बेइज्जती नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर पाकिस्तानी देखें तो पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कितने हिट होते हैं? तो कम ही होते हैं। और फिर वो देखो ना आप, वो कितना अच्छा परफॉर्म। अच्छा, आपको अरिजीत सिंह ज्यादा पसंद कब आते हैं? जब वो लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं, यूं मतलब उस बंदे की स्माइल, उस बंदे का बोलना, उस बंदे की सादगी, इन चीजों को कैसे देखते हैं? यार वो बहुत सादा इंसान है। मैंने उसको उसके वो जो है अवार्ड शोज में भी देखा, जब उसको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज्यादा सादा सा आया होता है। और उसके अलावा दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वो ना धीमे लहजे से बहुत बोलता है और बनावटी चेहरा नहीं है उसका। सबसे पहली बात तो ये। वो आतिफ असलम की कौन सी चीज है जो आपको आतिफ असलम का फैन बनाती है? आतिफ असलम की एक तो नेचुरल जो उसका यानी कि फिजिक है, प्लस उसकी जो सिंगिंग है, और प्लस उसका ये कि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जो है ना उसकी यानी कि सिंगिंग जो है ना सुनी जाती है। और सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उसके जो गाने हैं जो उसने गाए हुए हैं, वो उसके गाने जो इंडिया की मूवीज़ में भी चलते हैं और इंडिया के वैसे यानी कि किसी ड्रामा या किसी मूवी में भी चलते हैं। मुझे बताएं, अगर अरिजीत सिंह को देखा जाए, बहुत कम टाइम में इतना बड़ा नाम बनाया, 10 अवार्ड्स के लिए अरिजीत सिंह नॉमिनेट हुए, क्योंकि तुम ही हो जब वायरल हुआ था गाना। उसके बाद उसमें से 9 अवार्ड्स अरिजीत सिंह को मिले और जब से अरिजीत सिंह ने इंडस्ट्री में कदम रखा है तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो हैं वो बॉलीवुड मूवीज के अरिजीत सिंह को ही मिल रहे हैं। जब से अरिजीत सिंह आया, आतिफ भाई का भी पत्ता तकरीबन इंडिया से कट चुका है, बॉलीवुड के गानों से, बड़े गानों से कट चुका है। कैसे देख रहे हैं?
यार आप देख ले, अभी लास्ट जब एक वो दिल दिया गल्ला सॉन्ग था, वो भी तो बॉलीवुड की ही मूवी है यार। वो देखे ना 50 मूवीज में से अगर एक मूवी में आतिफ भाई का गाना सलमान खान ने डाल दिया, सलमान खान की तो अरिजीत सिंह में वैसे ही नहीं बनती। अच्छा, तो वो इससे ना है ना कि भाईजान अगर आप देखा जाए तो ये भी आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड जो है वो इंडिया का है। देखा जाए तो पाकिस्तान उसमें इंक्लूड नहीं होता, इसकी वजह से उन्होंने उसका हम पूरी दुनिया की बात कर लेते ना, पूरे वर्ल्ड में बात कर लेते। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ज्यादा फैन फॉलोइंग किसकी है, अरिजीत की या आतिफ असलम? अरिजीत की नहीं है। नहीं है, अगर होगी भी तो मैं नहीं मानता। अगर दोनों की पर्सनैलिटीज का कंपैरिजन करें, प्यारा यार। नहीं देखें खूबसूरती पर्सनैलिटीज का कंपैरिजन करेंगे। पहले आप आतिफ असलम की पर्सनैलिटी बताएं, आपको कैसी लगी? नहीं कोई लड़का, प्यारा लड़का, ये तो आप भी मानेंगे यार के पर्सनैलिटी वाइज पता किया जाए तो फिर तो अरिजीत सिंह वो आतिफ असलम बेस्ट है। पर्सनैलिटी उसकी, अरिजीत सिंह ने ऐसे आप देखें हर बंदे की ना शख्सियत अलग होती है, हर बंदे की पर्सनैलिटी का एक असर जो होता है वो अलग होता है, तासीर अलग होती है। आतिफ असलम को देखते हैं ना तो प्रॉपर वेल ड्रेस एक मेंटेन्ड सिंगर, एक पर्सनैलिटी नजर आती है। अगर अरिजीत सिंह को देखे तो शख्स की सादगी ही उसकी पर्सनैलिटी है यार। मुझे ये देखे, मेरी बात सुने, इतना बड़ा अवार्ड सलमान खान के हाथ से रिसीव करते वक्त अरिजीत सिंह उस ट्राउजर और उस टी शर्ट में मौजूद थे जो कि आप और हम लोग कैजुअली घर में पहनना पसंद नहीं करते। तो ये इस चीज अरिजीत सिंह की आजिज़ी और सादगी तो उसको बड़ा नहीं बनाती यार। सादगी आजिज़ी बड़ा बनाती है, एक ये तो इफेक्ट है। पर हम वैसे अगर पर्सनैलिटी वाइज अगर किसी को वेल ड्रेस, अगर कोई हम चाहेंगे यार उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो फिर हम वो उस पे बात करें। अगर वैसे सादगी के लिहाज से देखा जाए तो अरिजीत सिंह से ऊपर कोई है ही नहीं। जिस तरह से वो एक हम्बल पर्सन है, एक इतने बड़े सिंगर होने के बावजूद वो अपनी वो ऐसे जैसे किसी ने बड़ी शिद्दत से दिल तोड़ा हो, वो उस पर्सनैलिटी से अपने आप को शो करते हैं। बड़े बड़े बाल, इतनी बड़ी दाढ़ी, ना उसे बनवाना ना कुछ, तो वो ऐसे खुद को शो करते हैं जिससे उसको किसी ने शिद्दत से तोड़ा हो। मतलब एक तो जाते गर्लफ्रेंड की तरफ से, चलो वो वहां से टूटा। आतिफ असलम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी फैन क्यों नहीं हो सकी हैं? नहीं, आतिफ असलम भी अच्छे हैं, नो डाउट। पाकिस्तानी सिंगर भी हैं, इंडियन सिंगर भी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि मुझे अच्छे नहीं। दोनों में डिफरेंस तो बताएं ना, आतिफ और अरिजीत अलग क्यों? डिफरेंस ये है अरिजीत में आतिफ में कि आतिफ के भी सॉन्ग अच्छे होते हैं, लेकिन पर्सनली एक आपको बहुत अच्छा लगता है किसी का वॉइस, तो वो मुझे उसका वॉइस अच्छा लगता है। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें, आतिफ ने यार एक काम बहुत अच्छा किया है कि जिस तरह से फलस्तीनी को बहुत ज्यादा उसने एड किया है, 1.5 करोड़ माशाल्लाह उसने एहतियात किया है उनको, तो ये चीज बहुत अच्छी है। और अगर दूसरी साइड पर हम देखें तो इंडियन से भी बहुत उन्हें अब सपोर्ट किया है। आप मतलब आतिफ भाई के क्रेजीएस्ट फैन हैं? क्रेजीएस्ट। अरिजीत सिंह को कितना रेट करेंगे 10 में से? 10 out of 3। अरिजीत सिंह को 3 रेट करते हैं आप 10 में? हाँ करता हूँ। और आतिफ को 10 out of 20। 20 out of 10। अच्छा मुझे बताए ज्यादा मुश्किल गाने कौन गाता है? टेक्निकल सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स कौन गाता है? आतिफ। कोई एक मुश्किल गाना बताएं आतिफ। आतिफ का वो जो उसने ताजदारे हरम पढ़ा है, वो गाना नहीं, वो कलाम है और वो मुश्किल नहीं है, वो मुश्किल नहीं है। गाने का मैंने इतने उनके सुने नहीं है, अगर सुने भी होंगे तो इससे आपने अरिजीत सिंह का वो गाना सुना कलंक? कलंक नहीं मैंने नहीं सुना। आपने बिनते दिल सुना? बिनते दिल मिसरिया में। आपके मुंह से सुन रहा हूँ, आपकी आवाज प्यारी है, देखो ना टैलेंट है ना सर। देखे ना, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि अरिजीत सिंह गाते हैं क्लासिकल और मुश्किल गाने, आतिफ भाई गाते हैं नॉर्मल और सेमी क्लासिकल कॉम्पोजिशंस। मैं इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आतिफ भाई मुश्किल गा नहीं सकते, वो भी एक प्रॉपर सिंगर है, गा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो अगर वो टेक्निकल और मुश्किल गाने गा ना सकते तो एज अ जज जो इंडिया गॉट टैलेंट में और जो इनके म्यूजिक शोज होते हैं उनमें वो आतिफ असलम को एज अ जज ना रखते, पर एक अपने हालात से अब हम इस तरफ आते, जरा मुझे प्लीज ये बताएं कि टेक्निकल सिंगर कौन है, अरिजीत सिंह या आतिफ असलम? किस लिहाज से? मतलब एक होता है क्लासिकल गाना, अरिजीत सिंह ने हर जॉनरा गाया है सर। अगर अरिजीत का बिनते दिल उठा के सुन ले या वो सुन ले, डिफरेंट जॉनरास गाए, तो अरिजीत सिंह एब्सोल्युटली वो ज्यादा उस चीज में। मतलब मुश्किल सिंगर कौन है, ऐसा सिंगर कौन है जो सब गा सकते हैं, आतिफ या अरिजीत? यार मैं आपको बताता हूँ, जो सिंगर होता है ना वो राइटर का मुताज होता है। मैं आपको जनरल बताऊं तो राइटर ने जो लिखना है, नुसरत की कितनी गजल, इसमें राइटिंग मैटर नहीं करती, कंपोजिशन मैटर करती है। मैं देखें, अब आप देखें, मेरी बात सुने, देखें एक गाना आतिफ असलम के जितने गाने हैं, आप मुझे उसमें से कोई मुश्किल गाना बताएं जो ऐसा जो आप गा नहीं सकते। यार मुश्किल है यार, मैंने तो फिर आपने क्यों नहीं गाया? मैं आपको अरे आप समझ नहीं रहे। अब देखें जैसे एक गाना है कि दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बह के, ये सब गा लेते हैं। अब अरिजीत
भाई नहीं देखें आप समझ नहीं रहे मेरी बात। आपकी बात आप बात मजाक में ले रहे, आप मेरी बात नहीं समझ। देखें मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अब अरिजीत सिंह का एक गाना है बिनते दिल, आप ये गा सकते हैं? मुझे सर आप बात नहीं समझ रहे मेरी। मैं आपसे कॉम्पोजिशंस की बात कर रहा हूँ कि मुश्किल कॉम्पोजिशंस कौन गाता है? अरिजीत सिंह गाता है। ये हम कह तो रहे हैं। तो भाई अरिजीत सिंह का मैं अगर आपको जनरल बात, मैंने आतिफ असलम के इतने कोई सॉन्ग सुने नहीं है जितने मैं अरिजीत सिंह को मैं प्रेफर ज्यादा करता हूँ। जिसकी मैं यार एक बंदा एक तन्हाई में बैठा हो और सिर्फ वो ये नहीं खोलेगा जो वो पहले सर्च अरिजीत उसको आतिफ असलम को वो पहले सर्च या उस्ताद को मारेगा अगर उस्ताद की बात की जाए या उसके बाद वो मारेगा आतिफ असलम को, क्योंकि दिल टूटे हमारे यहाँ जो आजकल मेजोरिटी है ना लड़कों की, वो बड़े दिल टूटे आशिक है। सबके दिल टूटे हुए हैं, किसी को किसी ने हालात को तो किसी से हालात से टूटा हुआ है, कोई किसी से टूटा हुआ है। तो वो जब भी तन्हाई में बैठेगा तो वो अरिजीत सिंह के सुनेगा। मेरी बात सुने, बात यह कि हमारी दो जुबानें जो आपस में समझ लेती है, हिंदी और उर्दू, ये हम दोनों समझ लेते हैं। तो आतिफ हो या अरिजीत हो, ये हमारे असास हैं हमारी जुबान के। क्योंकि देखिए एक मैं आपको बताता हूँ, एक चीज लिख देना और उसको उस गायकी में उस अल्फाज में जो दिल को और रूह को सुकून पहुंचाए। रूह की कुछ चीजें ग़िज़ा होती हैं यार, तो वो अच्छा लगता है। कलाम रूह पे असर करता है और हाथ जिस्म पे असर करता है, मतलब सॉलिड पे असर करता है और रूहानियत पर असर करती है। तो यार ये देखें, ये चीजें अच्छा वो सच अल्लाह ताला ने उनको आवाज दी। ठीक है, बस अब आप मुझे बता दें, आतिफ असलम के फैन होने की हैसियत से आप अरिजीत सिंह को आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे? अरिजीत सिंह आउट ऑफ 9 और आतिफ को आउट ऑफ 10। आप आतिफ असलम को आउट ऑफ 10 कितना रेट? यार अगर मैं बताऊं जेन्युइन बात, तो मैंने कभी इतने ज्यादा आतिफ असलम के कोई एक दो गाने होंगे जो मैंने सुने हैं, तो उसमें मुझे अच्छा लगा। मैं वैसे आतिफ असलम को 10 आउट ऑफ 8 करूंगा, क्योंकि 8 आउट ऑफ 10। तो और अरिजीत सिंह को तो मैं भाई 10 से 15 को ऊपर हो जाए तो, क्योंकि यार वो लेवल का बंदा, उसका गाना दिल छूता है और हमें वही चाहिए जो हमारे दिल को छूए। क्या बात है, जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताएं, आतिफ असलम वर्सेस अरिजीत सिंह में आतिफ असलम को आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगी? चूंकि आप फैन हैं अरिजीत सिंह की, तो पहले मुझे बताएं कि आतिफ को कितना रेट करेंगे? आतिफ असलम को कितना रेट करूंगी? 10 आउट ऑफ 8। 8 आउट ऑफ 10। और अरिजीत सिंह को 10। जबरदस्त। कुछ ना कुछ तो अब मैं इस बात पे भी आपको जवाब देता हूँ। देखिए, आतिफ भाई को जजमेंट की ऑफर हुई, आतिफ भाई ने जाके कर लिया। अरिजीत भाई को इंडियन आइडल से ऑफर हुई कि आप हमारा शो आके जज करें, ठीक है। अब अरिजीत सिंह की डिमांड्स बताऊं क्या थी? अरिजीत सिंह ने 10 करोड़ रुपए डिमांड किए थे और अरिजीत सिंह ने ये शर्त रखी थी कि मेरे साथ कोई और सिंगर जज नहीं बैठेगा। अब ये बंदा कितना बड़ा होगा ये सोचें, जो ये डिमांड ये जो है ना, ये सीधा सीधा जो है ना, वो इन शॉर्ट अगर आप मुझे पूछे तो इसको कहेंगे गुरूर, घमंड। नहीं, गुरूर नहीं है ना ये। एक देखें, एक बंदे ने एक चीज कमाई है, देखो एक बेशक कमाई है, ठीक है। अब हम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को ले ले, तो उन्होंने तो कभी ऐसी चीज नहीं है, उन्होंने कलाम भी पढ़े, उन्होंने गजलें भी पढ़े, ठीक है, उन्होंने गाने भी जो गाए हैं, उन्होंने कलाम भी पढ़े हैं, उन्होंने गजलें भी गाई हैं, उन्होंने कवालियां भी पढ़ी हैं, ठीक है। अब उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा था कि यार राज बेशक वो भतीजा है, उनके शागिर्द भी थे, ठीक है। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि यार ये बंदा, या उन्होंने ऐसी कभी डिमांड, उनकी कोई हिस्ट्री खोल के दिखा दें जिसमें उन्होंने ये कहा कि यार ये फलां कमाल फलां सिंगर जो है पाकिस्तान का या किसी और कंट्री का, वो मेरे साथ नहीं बैठेगा। ऐसा कभी हुआ? नहीं, अरिजीत ने ये नहीं कहा था कि मेरे साथ, वो उन्होंने इस पर्सपेक्टिव में कहा था कि अगर कोई और सिंगर जज बैठा ना साथ, तो फिर सिंगिंग पे अरिजीत सिंह ने जो रिमार्क्स देने वो उस पे क्लैश होता है। तो अरिजीत सिंह ने इस वजह से कहा था कि मैं जो रिमार्क्स फाइनल दे दूंगा ना, वो ही फाइनल होने चाहिए, ये मेरी शर्त है। भजन ये डिमांड्स पे तो कोई भी चीज नहीं ना होती, ये भी मेरी बात। जब जजमेंट है ना, जब अब एक किसी भी यानी कि कॉन्टेस्ट है या कोई मुकाबला है, सिंगिंग है, जस्ट कर लें या कोई गेम कर लें, अब उसमें 3 मुख्तलिफ कंट्रीज के या 3 मुख्तलिफ जजेस बैठेंगे, उन तीनों की मुशावरत जो होगी, उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, उन पे ही जो मुनसर करते हैं ना, ये उसका स्कोर डिपेंड करता है गाने वाले का या खेलने वाले का, उन पे। अब वो कहेंगे जी कि जो एक पे होगा या जो एक वही पत्थर की लकीर होगी, ऐसा तो नहीं होता।